दोस्तों नमस्ते। आजकल एक बड़ी अफवाह चल रही है, गलत जानकारी फैलाई जा रही है और उसी गलत जानकारी को सही करने के लिए मैं आज इस विषय को आपके सामने लेकर आया हूं। कौन जीतेगा मुंबई? मुंबई पर क्या भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा? क्या शिवसेना का भगवा लहराएगा? क्या राज उद्धव का भगवा लहराएगा? भगवा किसका लहराएगा, यही एक चर्चा हो रही है। एक बात तो तय है कि न तिरंगा न हरा, तिरंगा मतलब कांग्रेस वाला तिरंगा, न हरा, ये झंडा नहीं फहराएगा। अब भगवा ही लहराएगा मुंबई पर। किसकी होगी जीत? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहेगी? बीच में निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट्स को लेकर एक बड़ी अफवाह चल रही है। लगभग 65-67 पार्षद निर्विरोध चुनकर आए हैं और हिंदी यूट्यूब जगत में बस एक ही बात सामने आ रही है और वो है कि मुंबई में ही सारे के सारे निर्विरोध चुनकर आए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुंबई में एक भी पार्षद निर्विरोध चुनकर नहीं आया है। ठाणे, कल्याण डोंबिवली, धुलिया, जलगांव, अहिल्यानगर, इन जगह पर यह पार्षद चुनकर आए पनवेल के साथ। मुंबई में नहीं है ये निर्विरोध वाली बात। और हर एक का नगर निगम अलग है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग है। अकेली मुंबई में मुंबई, नवी मुंबई, MMR रीजन जिसे कहा जाता है, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, वसई विरार, उल्लासनगर, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली जैसी कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है अकेले मुंबई के अंदर। 9-10 तो है ही है। तो इन सब में मिलकर 65 लोग चुनकर आए हैं। और बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसे कहा जाता है, जो सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एशिया की सबसे अमीर, मुंबई कॉरपोरेशन का बजट गोवा के बजट से अधिक है। मुंबई कॉरपोरेशन का बजट नॉर्थ ईस्ट के 2-2, 3-3 स्टेट से मिलकर अलग है। अगर हम सप्तऋषियों की बात करें तो उन सबका मिलाकर भी जितना बजट होगा उससे कई अधिक बजट तो मुंबई का होगा। ऐसी अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई। तो इस मुंबई पर किसका कब्जा रहेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है और यही जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। मुंबई में कोई भी निर्विरोध विधायक पार्षद चुनकर नहीं आया है, पहले तो एक बात साफ कर लीजिएगा। अब क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि बीजेपी और शिंदे की युति है, अलायंस है और उसमें वो लड़ रहे हैं। क्या होगी इनकी स्थिति? मनसे और शिवसेना की स्थिति क्या होगी? दोनों एनसीपी की स्थिति क्या होगी? और बाकी पार्टियों की स्थिति क्या हो सकती है? बस ये कोई अंदाजा है जिसे हम बार बार सुनकर देखकर बता सकते हैं, लोगों से बात कर कर बता सकते हैं। ऐसा ये अंदाजा है, ना तो ये एग्जिट पोल है, ना तो ये सर्वे के रिपोर्ट्स है, कुछ नहीं। जो हमें लगता है वो बात बता रहे हैं। आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा दिखाता हूं। अकेली भारतीय जनता पार्टी 95 से लेके 100 जगह पर अपने उम्मीदवारों को विजयी करा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो 95 से 100 तक यह आंकड़ा रहेगा। शिवसेना जो शिंदे के पास है, तीर कमान लेकर लड़ रही है, यह शिवसेना लगभग 40 से 45, हो सकता है 50 तक भी पहुंच जाए। ये शिवसेना का आंकड़ा हो सकता है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का आंकड़ा 35 से लेके 40 तक जा सकता है। 35 से लेके 40 तक, 1-2 सीट इधर उधर हो सकते हैं। सबसे अहम बात है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, वो कहां तक जाएगी। तो मैं मनसे की स्टार्ट तो करूंगा 0 से और एंड करूंगा 5 तक। दो
आंकड़ों वाला फिगर भी मन से प्राप्त नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 20 से 25 तक रहेगी, 20 से लेके 25 तक। और अन्य के खातों में, अन्य में भी कौन कौन है? यहां एनसीपी 2 है, शरद पवार और अजित पवार वाली, समाजवादी पार्टी है, एआईएमआईएम है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, आम आदमी पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग पार्टी के जो लोग अपनी बंडखोरी कर खड़े हैं वो है। ये सारे मिलके 15 से 17 तक चले जाएंगे। यही आंकड़ा रहेगा मुंबई का। और इस आंकड़े की विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद ये आंकड़े मेल खाएंगे नहीं खाएंगे पता नहीं है अंतिम रिजल्ट में। मुझे, मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं कि ये आंकड़े मेल खाएंगे, वही लगभग वही रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर होगी, आप शिंदे और उबाठा के आंकड़ों को अगर देखेंगे और राज ठाकरे को भी उसमें मिला लेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा शिंदे सेना को मिले 45, उद्धव को मिले 40 और मनसे को मिले 5, तो ये हो जाते हैं 90। शिवसेना के 3 अंग, यूबीटी, मनसे और शिंदे, ये तीनों को मिलाकर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हो रहा है 90। और इसको तीनों के मिलाने के बाद कैलकुलेशन की बराबरी कर रही है अकेली बीजेपी, जो पहले मुंबई में छोटा भाई थी, पिछले वाले इलेक्शन में बड़ा भाई बन गई। बड़े भाई ने बड़ा दिल दिखाया और शिवसेना का मेयर बनने दिया। लेकिन इस बार शिवसेना के तीनों अंगों को मिलाकर जितनी सीटें आएगी उतनी अकेली बीजेपी जीतेगी। और महायुति बन मिलकर, मतलब बीजेपी और शिंदे मिलकर वहां अपना मेयर बिठाएंगे। देखिए कैसी स्थिति आती है, कैसी विडंबना आती है उद्धव ठाकरे की जिंदगी में। यही विडंबना हमें समझनी पड़ेगी और शायद इन्हीं आंकड़ों को लेकर आगे चलेंगे। वह दिन दूर नहीं है, 16 तारीख है आज, जबकि यह वीडियो हम देख रहे हैं तब 10 तारीख है। 16 तारीख को मतलब 6 दिन, छठे दिन ही हमें इसके परिणाम देखने हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, न्यूज।